These idiots, idiot, 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 idiots, idiots, idiot, idiot. अंधभक्त, 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 अंधभक्त. क्या राहुल गांधी देश के 97 करोड़ 76,57,252 वोटर्स को इडियट समझते हैं? क्या राहुल गांधी 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले 23,59,73,935 वोटर्स को अंधभक्त समझते हैं? क्या राहुल गांधी नीट पेपर लीक आंदोलन में जंतर मंतर पर ना पहुंचने वाले, सीजेपी का साथ ना देने वाले छात्रों को इडियट समझते हैं? एंटी पेपर लीक बिल पर राहुल की 54 मिनट वाली स्पीच अब उनके जी का जंजाल बनने वाली है। She said, I call them idiot. राहुल को बोलना था संशोधित एंटी पेपर लीक बिल पर, लेकिन राहुल ने बिल पर एक शब्द नहीं बोला। Who follows the idiot? 54 मिनट तक सिर्फ मोदी पर, अमित शाह पर पर्सनल अटैक ही किया। इस बीच नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करते करते राहुल ने 2 शब्द वाला वो ब्लंडर कर दिया, जिसका खामियाजा उन्हें सियासी तौर पर भुगतना ही पड़ेगा। राहुल के वो 2 शब्द हैं, इडियट और अंधभक्त। इन 2 शब्दों को राहुल ने कैसे डिफाइन किया, पहले ये सुनिए। These idiots, they don't listen to anything anyone says. Idiot is trying to pretend that he is God. अंधभक्त, who follows the idiot. मैंने कहा अंधभक्त, इसको कहां डाला जाए? इडियट्स किसी की बात नहीं सुनते, ये कहकर राहुल ने किसकी ओर इशारा किया? क्या राहुल ने मोदी को वोट देने वाले वोटर्स के लिए ऐसा कहा है? इडियट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भगवान है, अंधभक्त इसी इडियट को फॉलो कर रहे हैं। ये कहकर राहुल गांधी ने किसकी ओर इशारा किया? क्या मोदी को वोट देने वाले देश के समझदार वोटर्स को राहुल ने अंधभक्त कहा? जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस में राहुल के करीबी ने मान लिया है कि राहुल ने अंधभक्त किसे कहा है और इडियट किसे कहा है। इडियट, अंधभक्त, इडियट, अंधभक्त। कांग्रेस ने आज ये दोनों टर्म्स ट्रेंड करा दिए। कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल देख लीजिए, यूपी कांग्रेस का हैंडल देख लीजिए, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, NSUI, हर किसी के हैंडल पर बोल्ड में लिखा है इडियट और उसके ठीक नीचे लिखा है अंधभक्त। कांग्रेस का एक नेता, दूसरा नेता, तीसरा नेता, चौथा नेता, 5वां नेता, आप किसी की भी टाइमलाइन पर चले जाइए, हर प्रोफाइल पर आज 2 ही टेक्स्ट ट्रेंड कराए गए। वो शब्द थे इडियट और अंधभक्त। और इसके बाद कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह लिखना कि राहुल गांधी ने तगड़ा डोज दे दिया है। इसी से साफ हो जाता है कि राहुल ने किसे क्या कहा और क्यों कहा। यूथ कांग्रेस का पोस्ट आपके सामने है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष LOP जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं।
चाहे जंतर मंतर हो, चाहे सीजेपी हो या फिर राहुल गांधी हो, इन तीनों का फॉर्मूला एक ही है और वो फॉर्मूला है नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी को पसंद करने वालों पर पर्सनल अटैक करो, प्रधानमंत्री की इमेज को टारगेट करो और अपना सियासी हित साधो। याद कीजिए, जब किसान आंदोलन हुआ तब भी मोदी पर पर्सनल अटैक हुए। सीएए विरोधी प्रदर्शन में जब शाहीन बाग में मंच सजा तो वहां भी मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगे। जंतर मंतर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों वाला प्रदर्शन किया तो उसमें भी छात्रों की बात कम हुई, प्रधानमंत्री पर गालियों की बौछार ज्यादा हुई। और अब जब राहुल गांधी को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बोलना था तो राहुल बिल की बात ना करके इडियट और अंधभक्त वाली स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। इसी से साफ हो जाता है कि राहुल गांधी को छात्रों के हितों की परवाह नहीं है। राहुल को अपने पॉलिटिकल करियर के लो स्कोर की फिक्र सता रही है और इस स्कोर में थोड़ा बहुत इजाफा करने के लिए राहुल नरेंद्र मोदी की इमेज को टारगेट कर रहे हैं। मोदी को वोट देने वाले करोड़ों वोटर्स को इडियट और अंधभक्त बता रहे हैं। अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके तीन तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो यह देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। यह देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है। देश के लोग भक्ति आस्था के प्रति रखते हैं, देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। तो देश भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा अगर उन्हें इडियट और अंधभक्त कहा जाए। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर सदन में इडियट इज एन अनपार्लियामेंटरी वर्ड। मुझे लगता है पहली बार इडियट शब्द का प्रयोग इतनी बार हुआ है सदन के अंदर। राहुल गांधी जी खुद अपने आप को पहचानते हैं, राहुल गांधी जी खुद अपने आप को जानते हैं, मगर आज मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी सदन के मर्यादा को देखते हुए सदन के अंदर खुद अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। क्या राहुल गांधी जी खुद अपने आप को सदन के अंदर इडियट कह सकते हैं? नहीं अलाउ करेंगे हम। वो जानते हैं सच्चाई क्या है, देश भी जानती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। Idiot is trying to pretend that he is God. अंधभक्त वैसे लोकसभा में राहुल के इडियट और अंधभक्त वाली क्रोनोलॉजी की टाइमिंग नोट करने वाली है। Andhbhakt is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. दिल्ली पुलिस की एप्सो यूनिट, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अंडर में आती है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल और इन वीडियो को सर्कुलेट करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। जिन एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल से ये वीडियो सर्कुलेट हुए उसे डिलीट करने और ये वीडियो कहां से आए, इसमें कौन है, उसका पता क्या है, इनकी जानकारी मांगी गई है। जैसे ही ये खबर आई, सीजेपी के हैंडल से एक तरह से इस बात को इंडोर्स किया गया कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देने में कोई बुराई नहीं है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई, मोदी को गंदी गंदी गालियां दी गई, लेकिन सीजेपी के सौरभ दास के मुताबिक गंदी गंदी गालियां मजाक हैं और लोकतंत्र का हिस्सा हैं। यानी ये अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि छात्रों के नाम पर जो पूरा आंदोलन चलाया गया उसमें एक हिडन एजेंडा मोदी पर पर्सनल अटैक का भी था और आंदोलन खत्म होने के बाद राहुल ने इसकी शुरुआत कर दी है। She said, I call them idiots. राहुल इडियट और अंधभक्त वाला टर्म यूं ही लेकर नहीं आए, इसके पीछे राहुल का इरादा कुछ और ही है। बीजेपी तो ये तक कह रही है कि राहुल एक नया बवाल खड़ा करना चाहते हैं, फिर से सड़कों पर अफरा तफरी मचवाना चाहते हैं। So I said, what do you call these people? कुछ लोगों ने भाषण में कहा कि बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति बनने वाली थी हिंदुस्तान में। यही चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। वो जानते हैं कि उन्हें सत्ता वोट से नहीं मिलने वाली है। वो जानते हैं कि 7 LKM पहुंचने के लिए, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो जानते हैं कि मुख्य सेवक, हम मुख्य सेवक कहते हैं मगर वो उसे अपना जागीर कहते हैं,
अपने जागीर को वापस पाने के लिए इलेक्शन लड़ना होता है और संख्या जुटानी होती है। यह संख्या जुट नहीं सकती है, इसीलिए एक ही तरीका है, अराजकता फैलाओ और अराजकता को हवा दो। और जहां अराजकता नहीं हो रही है, सारी बातचीत हो गई, सीजेपी ने प्रोटेस्ट वापस ले लिया, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी भ्रम फैलाओ ताकि जो विषय ठीक हो रहा हो उसे ठीक नहीं होने दो। फिर से भ्रम फैलाओ ताकि लोग सड़कों पर उतरे, माहौल बिगड़े, गोली चली, इस प्रकार से बोलो। माहौल बिगड़े और उस बिगड़े माहौल में आप राजनीतिक फायदा उठाओ। बीजेपी जिस बवाल का जिक्र कर रही है, कांग्रेस अभी से उस लाइन पर आगे बढ़ चुकी है। बुधवार शाम 5:30 बजे कांग्रेस की ये पोस्ट की 4 लाइन पढ़ लीजिए। सड़क से संसद तक राहुल की नई स्क्रिप्ट रेडी है। राहुल की इस स्क्रिप्ट में टारगेट नंबर 1 नरेंद्र मोदी हैं, तो टारगेट नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह हैं। ये बात आज खुद राहुल गांधी ने कंफर्म कर दी। प्रधान के बाद शाह और उसके बाद मोदी। राहुल इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल के पीछे लिखा शब्द पढ़ लीजिए, एजेंडा क्लियर है। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए। ही हैज टू गो एंड ही हैज टू गो। इट इज आवर एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर, सैक शाह। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के वक्त राहुल ने अमित शाह को लेकर एक नहीं कई झूठे और भ्रामक दावे किए और ना सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश की, बल्कि एक ऐसा नैरेटिव देना चाहा जिससे पूरे देश में हालात बिगड़ सकते हैं। राहुल का पहला आरोप था गृह मंत्री संसद में नहीं आए क्योंकि वो डर गए हैं। सच्चाई ये है कि अमित शाह संसद में ही मौजूद थे। राहुल का दूसरा आरोप था कि अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। सच्चाई ये है कि आपातकालीन स्थिति में गोली चलाने का कानूनी अधिकार ऑन द स्पॉट मौजूद मजिस्ट्रेट, डीएम या एसडीएम के पास होता है। राहुल ने और क्या क्या कहा, पहले ये सुनिए। Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. इंक्वायरी का बात नहीं मांगा, राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है। राहुल का यह कहना कि शाह के ऑर्डर पर छात्रों को गोली मारी गई, इस झूठ की पोल खुद दिल्ली पुलिस ने खोल दी है। दिल्ली पुलिस ने एमएलसी फाइंडिंग्स के आधार पर क्लियर कर दिया है कि किसी छात्र को कोई गन शॉट इंजरी नहीं हुई है। जंतर मंतर पर किसी भी छात्र पर कोई गोली नहीं चली, दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया है। लेकिन राहुल फिर भी गोली की रट लगाए हुए हैं। शाह की 30 कारों वाले काफिले की मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था,
वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। राहुल गांधी जी ने कहा, मैंने बाहर देखा कि गृह मंत्री जी आ रहे थे, उनके काफिले में 30 गाड़ी थी। मैं आज चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी, आप चलिए हमारे साथ और गिनवाइए कहां अमित शाह जी की गाड़ी में, काफिले में 30 गाड़ियां थी। कुछ लोगों का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें। राहुल सिर्फ जंतर मंतर वाली मनोहर कहानियां नहीं सुना रहे, बल्कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया वाली मनोहर कहानियां भी सुना रहे हैं। आज लोकसभा में स्पीच के दौरान राहुल का माइक ऑन था, राहुल की आवाज आ रही थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि माइक बंद कर रखा है। अब बीजेपी ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें राहुल खुद ही अपना माइक बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया। अरे लाल बत्ती जल रही है, माइक कहां से बंद कर दिया भाई? लाल बत्ती जल रही थी। लाल बत्ती का जलने का अर्थ तो होता है कि माइक ऑन है। माइक बंद कर, मेरा माइक बंद कर दिया। अरे कैसे माइक बंद कर दिया भाई तुम्हारा? देखो तो सही। और उसके बाद खुद ही बंद करके बोल रहा है मेरा माइक बंद हो गया, मेरा माइक बंद हो गया। जेब में हमेशा क्यों हाथ डाले रखते हैं पता है आपको? दोनों जेब में विक्टिम कार्ड रखा हुआ है। विक्टिम कार्ड निकालेंगे तुरंत, देखो माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। जब यहां की बत्ती नहीं जलती है तो यहां की बत्ती दिखती नहीं, तो दिखी नहीं उनको। माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया। लोकसभा में 54 मिनट तक मोदी शाह पर हमला। शाम 6 बजे आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड। यह साफ साफ दिख रहा है कि राहुल का प्लान क्या है। राहुल छात्रों के बहाने अपनी सियासत चमका रहे हैं। पहले प्रधान का इस्तीफा लिया, अब शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके बाद वो मोदी के खिलाफ अपना प्लान लॉन्च करने वाले हैं।